जादी वारी ओनू आखो अखां नू लुकाई रखे। जादी वारी ओनू आखो अखां नू लुकाई रखे। तक लवे भुल के ते ओनू आखो रोवे, ओनू आखो रोवे ना, ओनू आखो रोवे ना। जांदी वारी ओनू आखो अखां नू लुकाई रखे। तक लवे भुल के ते ओनू आखो रोवे, ओनू आखो रोवे ना, ओनू आखो रोवे ना। जांदी वारी ओनू आखो अखां नू लुकाई रखे। अल्लाह दी सो फेर नहीं होने साडे मेल नी। अखां विच बड़ जाना दीवियां दा तेल नी। अल्लाह दी सो फेर नहीं होने साडे मेल नी। अखां विच बड़ जाना दीवियां दा तेल नी। मुकनी ए रात मेरे मुक जाने सानी। जाना ते कोई आखो जा टूर जानी। जाना ते कोई आखो जा टूर जानी। रात टूर पवे
फांसी की रस्सी गले में डालेगा अम्मा? गुस्सा नहीं करेगा? हाथ पकड़ के रोक नहीं देगा? हाथ तो उसके बंधे होंगे जोरा। क्यों बंधे हुए अम्मा? क्यों बंधे हुए? मैं जिसे जीता हुआ छोड़ कर आई हूं, रात ही आपको मर जाएगा। अगर वो बेकसूर हुआ तो मौत तो जोरा तुझसे भी ज्यादा सियाणी है। उससे बंदे को मारने के लिए किसी रामस की गवाही की लोड़ नहीं। रामस झूठ बोलता है। भले झूठ बोलता है। लेकिन अम्मा, भाली तो झूठ नहीं बोलता। भाली झूठ नहीं बोलता। भाली झूठ नहीं बोलता। भाली झूठ नहीं बोलता। भाली झूठ नहीं बोलता। अरे झूठ नहीं बोलता। अरे झूठ नहीं बोलता। अरे झूठ नहीं बोलता। अरे झूठ नहीं बोलता। वो झूठ नहीं बोलता। वो झूठ नहीं बोलता। वो झूठ नहीं बोलता। बाली अब इस दुनिया छूट जाएगा मामा, इसलिए ना क्योंकि उसने ब्राह्मस पर हाथ उठाया, लेकिन वो तो कातिल नहीं है मामा। बाबा का कत्ल तो दावर अंकल के हुक्म से किया गया था। क्या बक रहे हो? तुमने अपनी आंखों से इसका खून होते हुए देखा था। मैंने तो वही देखा मामा जो मुझे दिखाया गया था। So he deserved it. और मैं क्या डिजर्व करता हूं? एक झूठी गवाही देने वाला। What do I deserve? You're supposed to make mistakes, sweetheart. It's not a mistake. It's not a mistake. It's a murder. Come on, Ramesh. Come on. ये जुल्म है मामा, ये जुल्म है। एक बेगुनाह को फांसी होने वाली है। बेगुनाह को फांसी नहीं होती, वो किसी पिछले गुनाह में धर लिया जाता है। बाली की मौत इंसाफ का खून है। And you, yes you,
You'll have to save it. आपको ये फांसी रुकवानी होगी। फांसी होने में 4 घंटे बाकी हैं और वो मेरी फोन कॉल पर रुक तो नहीं सकते। सो रिलैक्स एंड से गुड बाय टू द डिपार्टिंग सोल। गुड बाय पाली। झुमके क्यों ले आई अम्मा? झुमके क्यों ले आई? जिसकी मैंने जिंदगी मैंने एक नहीं सुनी, उसके दिए हुए झुमके पहनूंगी तो कानों में उसकी बातें नहीं करेंगे। उसका नाम लेंगे और मुझे उसकी आवाज आएगी। मैं बेकसूर हूँ ज़ोरा, मैं बेकसूर हूँ। मैं बेकसूर हूँ ज़ोरा। मौत से डरकर झूठ बोलने लगा है। ओए! ये अपना ज़ोरा कौन है पुत्र जी? ज़ोरा? हाँ, बाली की मंगेतर है। सुना अदालत में अगर ज़ोरा और वो जो मौके का गवाह है रामस, उनके इश्क पेचे की बात हो जाती तो बाली रिहा हो सकता था। मैंने भी सुना है। फिर बात क्यों नहीं हुई पुत्र? और बाली ने रोक दिया था, इसलिए मामला सेशन कोर्ट में मुक गया। हाई कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आई। यानी कि उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो सूली चढ़ जाएगा। वो तो एक जज के सजा बोलने पर सूली नहीं चढ़ेगा अब्बा जी। तत्ते को तो इश्क ने मार दिया। अश्के भाई अश्के। पुत्र, ये इश्क वालों का सियासत से क्या लेना देना? मतलब? मतलब ये कि फिर तो बाली छूट भी जाए तो तेरे तो किसी काम का ना रहा। आप क्या चाहते हैं अब्बा जी? मैं क्या चाहता हूं पुत्र जी?
चाहता हूं कि बाली के नाम की फातिहा पढ़ दे। वह चल्ले को मरने का शौक है तो शौक पूरा करने दो उसे। आप तो कहते थे कि अपने वफादारों से वफा करते हैं। ये बात बेटा जी मैं पिंड में कहा करता था, और पिंड के असूल लगता है शहर में लागू नहीं होते। बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। देखना मुबारका, सियासत में वर्कर तो शहीद होते ही रहते हैं पुत्र। भाई सच्ची बात यह है, बाली मर गया तो दुख मुझे भी होगा, और सच्ची बात है कि दुख तुझे भी होगा, और दुख में रोना तो आता ही है ना। अब जरा सोच, तू अपने जलसे में खड़ा होके अपने वोटरों के सामने जब अपने शहीद वर्कर को याद करके रोएगा, तो पुत्र रोए, तेरी तो पंजे के ओ में और सिर कड़ाई में ही होगा ना। राम से क्या हुआ? उसको पता चल गया पापा कि बाली बेकसूर है। क्या कसूर है? मैं जी पता करने आया हूं, यहां हयात अहमद की बेवा रहती थी। अभी
4 दिन पहले उसका चलीसमा हुआ है। बाकी की खबर नहीं सुननी बच्चा। बाकी की खबर क्या होगी बुजुर्गों? बाकी की खबर ये है कि आज उसके बेटे को फांसी होने वाली है। दस कदी मिट्टी उत्ते फुल पड़ आवेंगी जेड़ी मैथों होई फूल ओनू भूल जावेंगी। दस कदी मिट्टी उत्ते फुल पड़ आवेंगी जेड़ी मैथों होई फूल ओनू भूल जावेंगी। हुण केड़ा तेरे उत्ते साडा कोई दाती कन्ना विच पावी कली चुभ के विवारनी कन्ना विच पावी कल चुम के विहोरनी मरिया दे नाल कोई सांझ परोवे ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੇ ਤੱਕ ਲਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਰੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਰੋਵੇ ਨਾ 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 ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ लेकिन उसका तो कोई पुत्र नहीं था बुजुर्गों। सुना है उसका मर्द उसे शादी के 9 दिन बाद छोड़कर चला गया था। मर्द और जिन पुत्रान निशानी दिए बगैर नहीं जाते। मकाफात अमल है पुत्र। अगर सुगरा हयात अहमद की शक्ल को तरसी है तो हयात अहमद भी बाली की शक्ल को तरसेगा। हिसाब में तो शुरू से नलायक था हयात अहमद। हिसाब तो कर पुत्रा। झूठे सपनों की ज़रब में तकसीम कितनी हो गई है। मुअस्सिसा
हुआ तो समझो गया। फांसी होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। मौत उसकी तरफ चल पड़ी है, उस तक पहुंचती होगी। मौत किसी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे इरादों की मोहताज नहीं है सुरैया बतूल। बाली मर भी गया तो मौत बाकी रहेगी, और जब तक मौत बाकी है मुझ पर भी आएगी और सुरैया बतूल तुम पर भी। जो रस्सी बाली की गले में पड़ने वाली है उसे गर्दनों की तमीज नहीं होती। उस पुरानी रस्सी पर पहले भी कई नई गर्दनें बदली गई हैं। आगे तमाशा बंद करो। ये मातम गाने हैं। ये कत्लगाह तो है ना, यहाँ झूठी ताकत का सहारा लेकर बेगुनाहों का खून तो किया जाता है। Shut up, Ramiz! I'll shut up, मामू। I will shut up। मैं तो आपके हुक्म का बंदा हूं, चुप हो जाऊंगा। लेकिन उन आवाजों का क्या करेंगी जो आपके अंदर से उठेंगी? उसके फांसी चढ़ने पर क्यों परेशानी है? वो बेगुनाह है सुरैया बतूल। So what? मौत की अपनी मर्जियां होती हैं, टलती है न टाली जाती है। बाली की मौत में मौत की मर्जी कम है सुरैया बतूल, और तुम्हारी मर्जी ज्यादा है। अब थोड़ा ही वक्त रह गया है अहमद। दुआ करो कि खुदा उसका मरना आसान करे। मैं दुआ करता हूं सुरैया बतूल, खुदा तुम्हारा जीना आसान करे। लाश किसको मिलेगी अम्मा? उनको मिलेगी जो उसे मरा हुआ देख सकते हैं। मुझे माफ कर दे। अल्लाह से क्या है, वो तुझे माफ करे।
मैंने पहली दफा वक्त को मौत की तरफ चलते हुए अपनी आंखों से देखा है। मौत कितनी बेदर्द है मामा। आपकी एक ख्वाहिश पर एक बेकसूर को मार जाएगी। शट अप भाभी, शट अप। आप इसलिए जाग रही हैं ना मामा, कहीं वक्त चलते चलते रुक ना जाए। 4 बजे जल्लाद लीवर दबाएगा, बाली की जान जाएगी और आपको नींद आएगी। गुड नाइट मामा, हैव अ नाइस स्लीप। मुझसे बड़ी भूल हुई रामेश। मैंने तुम्हें गवाही देने से क्यों नहीं रोका? मुझे माफ कर दे मामा, मुझे। तुझे मैंने माफ किया, लेकिन कोई जाकर बाली से कह दे वो मुझे माफ कर दे, वो मुझे माफ कर दे, वो माफ कर दे। इतनी पीड़ के साथ माफी मांगते हो कि दिल चाहता है माफ कर दिया जाए। किसी रोज तुम भी इसी पीड़ से माफी मांगोगी सुरैया बतूल, लेकिन किसी का दिल नहीं करेगा कि वो तुम्हें माफ कर दे। वो जाएगा कैसे अम्मा? मैंने झुमके उतार दिए। मुझे कहता था पहन कर दिखाएगी तो जाऊंगा। मैं झुमके नहीं पहनूंगी, मैं झुमके नहीं पहनूंगी अम्मा, मैं नहीं पहनूंगी। जब मैं झुमके नहीं पहनूंगी तो जाएगी कैसे? उसे क्या दे अम्मा, उसे क्या दे कहीं ना जाए, वो कहीं ना जाए। मैं सारे ख्वाब तोड़ दूंगी, मैं धोखा खाना जाना छोड़ दूंगी। वो फांसी घाट की तरफ चल रहा होगा, बेकसूर, बेगुनाह। वो याद कर रहा होगा मैंने उसके खिलाफ गवाही दी थी।
छूटी के भाई वो फांसी घर तक पहुंच गया होगा। जल्लाद ने उसके हाथ बांधे होंगे। रवि, वो देखो रवि, वो उसकी पग बांध रहा है। रवि, उसके पैर बांधे। रवि देख रहे, उसके सर गिलास से ढाल दिया। 4 बजने वाले। रवि, 4 बजने वाले। 4 अभी दरवाजे पे दस्तक हो गई। उसे कोई चुरा के घर आने की तमीज थोड़ी है। इसी वक्त तो आया करता था। गुस्से से उठकर दरवाजा खोलती थी और वो अंदर आके कहता था, दरवाजा खड़का के खाला को सलाम करके अंदर आया हूं, तो मुझे बैठने के लिए कहते। उसे कह अम्मा, एक दफा दरवाजा तो खटखटा दे।